वेलकम टू इन दिस वीडियो गाइस। और आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डिस्ट्रिक्ट यूथ कलेक्टर। NYKS के बहुत जल्द इंटरव्यू होने वाले हैं और आपको डिस्ट्रिक्ट यूथ कलेक्टर का क्या कार्य है, क्या ड्यूटीज़ है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसका एक क्वेश्चन तो पक्का बनता ही है। सो गाइज, इसको DYC बोलते हैं और DLO भी बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर। तो पहले आपको नेम क्लियर होना चाहिए, फुल फॉर्म क्लियर होना चाहिए। सो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़। बट गाइज डोंट वरी, आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं होगी। हम बिल्कुल भी ये नहीं पढ़ने वाले, बिल्कुल मैं आपको डिट्टो नहीं पढ़ाने वाली। आपको मैं जस्ट पूरा इसका कंक्लूजन बताऊंगी, क्या आपने बता के आना है। मेंटेन करना क्लोज लाइसेंस को मींस लाइसेंस का मतलब होता है संपर्क स्थापित करना। ठीक है, संपर्क स्थापित करना बिल्कुल क्लोजली, ये नहीं कि ओपनली। मतलब ऐसा नहीं कि आप हाँ ठीक है कोई मतलब कभी आएगा नोटिस तो देख लेंगे। बिल्कुल क्लोजली जाना है आपने। किसके साथ? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, डेवलपमेंटल जो भी डिपार्टमेंट्स है, NGOs है, और जो सेल्फ राइलेंट यूथ क्लब्स है जो खुद पर चलते हैं। ठीक है, इनमें से ज़रूरी नहीं कि आपने चारों के नहीं बताने हैं, बस आपने ये बताना है सर इसका काम होता है संपर्क स्थापित करना डिस्ट्रिक्ट के जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, NGOs के साथ, जो भी यूथ क्लब्स है उसके साथ। एक बात और, यूथ क्लब पे भी एक सेपरेट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यूथ क्लब क्या होता है। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग ट्रेनिंग नीड्स ऑफ यूथ क्लब। ठीक है, क्या करना, ट्रेनिंग नीड्स को देखो, किस किस फील्ड में ट्रेनिंग की ज़रूरत है ये देखिए। ठीक है, और राय प्रस्तुत करो, क्योंकि आप राय प्रस्तुत करना, चलिए ठीक है, उस पर उसके फंक्शंस, उसके काम डिसाइड करो और ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करो। ठीक है, आपका काम है पहले नीड्स देखो, कहाँ पर ज़रूरत है। एक गांव में अगर बच्चे कोई नहीं बिल्कुल भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है तो आपका काम है बच्चों को स्पोर्ट्स में की ट्रेनिंग देना। एक ट्रेनिंग ऐसा बनाओ जिसमें डिफरेंट प्राइजेज हो, डिफरेंट एज की हो, लड़कियों का हो, लड़कों का हो। इसमें लोग का क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। उसको फंक्शन करो, उसके कार्य निश्चित करिए और क्या करिए, उस पहले आपका काम है प्रोग्राम को बनाना। ठीक है, तो 2 हमने कर लिए हैं। सबसे पहला हमने किया कि संपर्क स्थापित करना। ठीक है, दूसरा हमने ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण आवश्यकता को सुनिश्चित किया हमने और उसके कार्य और उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम को बनाया। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ नीड्स एंड प्रॉब्लम ऑफ वेरियस सेक्शन ऑफ यूथ इन डिस्ट्रिक्ट। मीन्स आपके डिस्ट्रिक्ट, जैसे मान लीजिए हम अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। सो हमारे यहाँ नीड्स और प्रॉब्लम क्या क्या है वो मैं मेज़र करूँगी, उसके बेस पर मैं ट्रेनिंग नीड्स डिसाइड करूँगी। ठीक है, सो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में यूथ DYC का काम होता है कि नीड्स और प्रॉब्लम्स को देखना। सो हमने पहला किया संपर्क स्थापित करना, दूसरा हमने किया आवश्यकता देखना, कहाँ कहाँ आवश्यकता है, और थर्ड हमने किया कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या समस्याएं हैं, उसको हमने सुनिश्चित किया। ठीक है, पहले देखना, उसके बाद अगर आपने ये आंसर बताया तो अगर आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेंगे कि उसके बाद क्या, उसके बाद आप बोलोगे सर ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया और उसके बाद हमने उस पर फंक्शन किया उसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे उसको इवेल्युएट करना। ये आ ही गया पॉइंट, प्रिपरेशंस ऑफ एनुअल एक्शन प्लान। बिल्कुल बहुत मेन पॉइंट, सारे पॉइंट भूल जाना बट ये पॉइंट मत भूलना कि एनुअल एक्शन प्लान बनाना, सालाना एक्शन प्लान बनाना कि आप पूरे साल में क्या करने वाले हो। ठीक है, प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज़, क्या क्या प्रोग्राम और एक्टिविटीज़ करोगे उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना एज पर द एनुअल एक्शन प्लान। जो आपने एनुअल एक्शन प्लान बनाया है उसको फॉलो करना। और उसमें ये नहीं, ये भी एक देखिए एक कॉमन सेंस क्वेश्चन है। एनुअल एक्शन प्लान बनाने के बाद हम उसमें कोई भी ट्रेनिंग नीड हमें रिक्वायरमेंट है तो हम उसको फेरबदल कर सकते हैं विद प्रायर परमिशन। ठीक है, सो अब तक हमने 4 पॉइंट अपने दिमाग में मतलब रिमाइंड कीजिए। फर्स्ट हमने लाइसेंस किया, संपर्क स्थापित किया, फिर हमने ट्रेनिंग नीड्स को देखा, फिर हमने नीड्स और प्रॉब्लम देखी कहाँ, अपने डिस्ट्रिक्ट में, फिर हमने बनाया अपना एनुअल एक्शन प्लान। बहुत सारे ज़बरदस्त पॉइंट है, बने रहिए वीडियो के साथ। नेक्स्ट है मॉनिटर एंड इवेल्युएशन ऑफ प्लान। मैंने अभी आपको पहले बताया ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने बनाया। ठीक है, पहले एनुअल एक्शन प्लान बनाया, फिर हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया, उसको फंक्शन किया और इवेलुएट करेंगे क्या उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, मॉनिटर एंड इवेलुएशन ऑफ प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज़। ठीक है, नेक्स्ट है
assisting youth clubs, NGOs in formulations of project proposal under schemes of financial assistance। आपने ये देखना है कि जो भी उस पर पैसा खर्च होगा, जो भी वो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना आपको दिया है, ठीक है, मतलब ये आप ये देख लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार ही आपका चल रहा है, ठीक है, जैसे खेलो इंडिया चला था, ठीक है, जो भी प्रोग्राम चलते हैं वो फाइनल असिस्टेंस भी देखना है आपने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको कितना प्रोवाइड करवाया है, पर विलेज में कितना है, ब्लॉक में कितना है, ये सब देखकर ही आपने आगे उसको फॉर्मुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिपरेशंस एंड डॉक्यूमेंटेशंस ऑफ सर्कुलर। ये है कि आपकी जो भी पब्लिसिटी मटेरियल है, मान लीजिए NYKS का कोई भी आपने कभी फ़ोटो देखा होगा कि ये कार्य किया गया, ये बांटा गया, ये ट्रेनिंग चला, तो उसको प्रिपेयर करिए, डॉक्यूमेंट करो और उसको सर्कुलेट करो, ठीक है। और उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कि चलिए वो आएगा पॉइंट तो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड को मेंटेन करो। और एक महत्वपूर्ण काम, पहला आपको महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण था एनुअल प्लान बनाना, और एक महत्वपूर्ण पॉइंट मेरी तरफ से है कंडक्टिंग पीरियोडिकल मीटिंग, ठीक है। पीरियोडिक मतलब होता है एक पीरियड बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद क्या करिए, अपनी मीटिंग कीजिए अपने NYC के साथ और जो उसके मेंबर्स है उसके साथ। उसके बाद है प्रॉपर मेंटेन करो नेहरू युवा केंद्र और संस्थान, यहाँ आता है संस्थान ऑफिस इंक्लूडिंग पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इतना कोई ज़्यादा आपको मतलब फेरबदल नहीं करने, बस आपने ऐसा करना है कि NYKS की इमेज बिल्ड हो सके, लोग ज्वाइन कर सके। पहले कोई जानता ही नहीं था, एप्लीकेशन आती नहीं थी, अब एक डिस्ट्रिक्ट में अगर 2 पोस्ट है तो उसके लिए कम से कम 100 सीटें आती। क्यों? बिकॉज इमेज जो भी हमारे पिछले सीनियर्स हैं उन्होंने इतना ज़्यादा इसका बिल्ड किया। तो इसमें जो भी पॉइंट आपको बेटर लगे सो वो आप पढ़िए, उसको बता के आइए। डेफिनेटली आप 5 या 6 पॉइंट याद करके ही जाइए। थैंक यू सो मच गाइस।